come around to say hello. One-on-one, I'm so fly. You took a nosedive. Careful when you play on my level. For you, it's so. Hey, hello. Motorola Razr 50 Ultra. Flip the script. Hello, Moto. Owaisi Sahab, the fact that these are Islamic countries, did that make a difference in the message that you took? Was there acceptability and reception of India's point of view as compared to Pakistan? As far as our delegation was concerned, they were quite receptive. We had some good discussions with them. They were asking us questions about Pakistan, about various other issues, and we were able to give in a more proper way the replies to the questions or to any misconceptions they had. The point you're asking about whether they being a Muslim country, Islamic country, did we face any obstacles or hurdles? No. The reason is that they are also become very practical. They know the geopolitics. Yes, Pakistan wrongly claims to a Muslim country, but they understand how India has been a victim, and they also understand that at one point of time this whole region was facing a grave terror threat from Daesh, before that Al-Qaeda. And terrorism, none of these countries would tolerate terrorism. So in that way, I think so they are one on ensuring that terrorism is eradicated everywhere. ओवैसी साहब, आपने कहा बहुत क्लैरिटी से आपने अपना मैसेज वहां रखा. ये इतनी क्लैरिटी से मैसेज रखना कैसे पॉसिबल हुआ? क्या आपकी ब्रीफिंग्स डिटेल्ड रहीं? सरकार में किसने आपको ब्रीफ किया जाने से पहले? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ वॉइसेस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज हु फील दे हैवंट बीन गिवन मेनी डिटेल्स. तो ये क्लैरिटी और ये डिटेल्स क्या आपको जाने से पहले बताई गई थी, ब्रीफ किया गया था? नहीं, जब हम लोग जाने से पहले जिस दिन हम लोग जा रहे थे, जाने से एक दिन पहले 3 या 4 ग्रुप्स को फॉरेन सेक्रेटरी ने ब्रीफ किया. तो जब वो बोल रहे थे तो मैं अपने जितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे मैं लिख रहा था. उसके बाद उन्होंने जो हमको नोट दिया, जिसमें मेरे ख्याल से कुछ हर कंट्री के बारे में एक बैकग्राउंड नोट था, उसमें लिखा गया ये क्वेश्चंस पूछे. कम से कम मेरे ख्याल से 70-80 पेजेस उसमें थे. तो मैं कोशिश करके उसको पढ़ भी लिया था, याद भी थे, और दूसरा हम फॉलो कर रहे थे दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. तो हमारे हैदराबाद में जो मेरे साथी दोस्त हैं उन्होंने मुझे कुछ प्रिपेयर करके नोट्स दिए थे, वो भी हम लोग पढ़ रहे थे. और फिर श्रृंगला साहब हमारे साथ थे, जो एक्स फॉरेन सेक्रेटरी थे. जय पांडा भी काफ़ी नॉलेजेबल है. तो फिर हम लोग जाने से पहले एक मीटिंग कर लेते थे कि भाई ये जिससे हम मिल रहे हैं उनके सामने इस तरह से हमको बताना है, ये पॉइंट्स हैं, उनका बैकग्राउंड ये है, उनका सब वो है. ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी जो आपको दी गई थी उससे आप सेटिस्फाइड थे? जितनी इंफॉर्मेशन उस फोल्डर में थी, जितनी इंफॉर्मेशन हमको ऑल पार्टी में 2 ऑल पार्टी मीटिंग्स में भी में था, और फिर उसके बाद जो आप मीडिया के ज़रिए से आप पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो तो इंफॉर्मेशन जो थी पब्लिकली अवेलेबल, तो उसको हमने इस्तेमाल किया. और क्या आपका सवाल ये है कि क्या मैं मुतमईन हूँ? तो नहीं. पहलगाम जब पार्लियामेंट शुरू होगा तो जाहिर है हम इस सवाल उठाएंगे कि पहलगाम क्यों हुआ, अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होनी चाहिए.